एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन और नोएडा डायबिटिक फोरम की तरफ से एक निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा कैंप लगाया गया। हमारे साथ डॉक्टर जी.सी. वैष्णव जो नोएडा डायबिटिक फोरम के संस्थापक हैं। जानना चाहेंगे किस तरह से ये आज का कैंप रहा और लोगों को एडवाइस करें किस तरह बीमारियों से दूर रहा जाए। डॉक्टर साहब, आज का कैंप काफ़ी सफल रहा है। हमारे करीब 900 क्लोज टू 900 पेशेंट हमने देख लिए जी। हमारी करीब 17 डॉक्टरों की टीम थी आज और 10 तरह के हमारे इन्वेस्टिगेशन थे, जिसमें हीमोग्लोबिन 3 महीने का एवरेज वाला टेस्ट, शुगर का, ब्लड शुगर, यूरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल और 2 लैब हमारे पास आई थी, एजिलस और थायरो के जो सैंपल ले रहे थे पेशेंट से, एंड इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो रिपोर्ट तो इंस्टेंट थी वो अभी मिल गई, कुछ रिपोर्ट बाद में मिलेंगी। उसके अलावा ECG, बोन डेंसिटी, लंग फंक्शन टेस्ट, फाइब्रो स्कैन, वो सारे टेस्ट हमारे हो रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। और काफ़ी स्पेशलिटीज़ के हमारे डॉक्टर्स थे यहाँ पे, मेनली फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, डाइटिशियन, गायनिकोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट एंड डेंटल। तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। सिर्फ ये देखने को मिला कि 2 पेशेंट ऐसे आए जो कभी फैमिली में डायबिटीज़ नहीं थी, उनको भी कभी डायबिटीज़ नहीं थी, और एक का ब्लड शुगर जो है वो 507 था और HbA1c 13.5 3 महीने का एवरेज, जबकि 5.7 से नीचे होना चाहिए। और एक पेशेंट का जो था वो फर्स्ट टाइम जो है वो 8.7 उसका HbA1c था और उसका 309 करीब ब्लड शुगर है। तो उनका दोबारा रिपीट चेक किया तो रिपीट में भी वही कंफर्म रहा, एंड डिफरेंट ग्लूकोमीटर से कराया फिर भी बढ़ा हुआ है, तो और कोई हिस्ट्री नहीं। तो ये अवेयरनेस कैंप और जो इस तरह के हमारे जो कैंप होते हैं उसमें यही हम देखते हैं कि कुछ लोग, हर कैंप में 2-3 लोग ऐसे मिलते हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है, वो पकड़े जाते हैं। तो इसलिए हम हर जगह जहाँ पे भी कैंप करते हैं लोगों को बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप आइए, आप चेक कराइए, सारे टेस्ट फ्री हैं, कोई किसी से कोई वेस्टेड इंटरेस्ट भी नहीं है किसी का। ये हम 96 से लगातार हर तीसरे इतवार को अलग अलग सेक्टर में करते जा रहे हैं। कोविड वाला साल छोड़ के ये कंटिन्यूस रहा है और इसका मोटिव एम सिर्फ ये रहा है कि लोगों को, भैया तुम आकर के टेस्ट करा लो अपना, ये देख लो कि हम वो कर सकते कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे ये देखा, जो डायबिटीज़ है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है हम लोगों के, इतना सब लोग पेपर में, सोशल मीडिया में कैसे अपने को स्वस्थ रखना है, इसके कई चीज़ें, कई ऐप, कई बिजनेसेस चल पड़े हैं इससे कि इनके प्रोडक्ट से, लेकिन तो नंबर जो है वो घटने के बजाय स्टेबल भी नहीं है, बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सब का मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस ये बताता है कि सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है वो है मानसिक तनाव, टेंशन, स्ट्रेस जिसको हम आजकल बोलते हैं। और वो स्ट्रेस ही सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज का जो है कारण, जो है मुख्य कारण वो स्ट्रेस है, तनाव। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस है तो आपको नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो आपके सुबह BP बढ़ेगा, फिर शुगर बढ़ेगा, दिन भर की एक्टिविटी आपकी कम रहेगी, आपका वजन बढ़ने लगेगा, वजन बढ़ेगा तो और ये सब चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, इन सब के जो चंगुल में फंसे, उसके बाद हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, ये सब चीज़ आते हैं। तो इन सब का जो मुख्य कारण है वो है स्ट्रेस। और फिर आता है आपका खाना, और हमारा जो खान पान है, जो दिनचर्या, जो पहले के कंपैरिजन में हम लोग हर किसी से बोलते हैं कि हमारे पूर्वज तो ये खाते थे, घी पीते थे, मक्खन खाते थे, उनको तो कुछ नहीं होता। लेकिन हमारा खान पान देखिए ना आप, मतलब शुद्धता का मापदंड अब अलग हो चुका है, कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं मिलती है। दूसरा, फास्ट फूड कल्चर इतना तेज़ी से हो गया है कि आप कुछ नहीं करना, आपको घर बैठ के फ़ोन करना हो, आपके टेबल पर खाना आ जाएगा। आदमी हिलना भी नहीं चाहता है कि हम चलो भाई बाहर
चले कहीं खाने के चले जाए, तो वो सब चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। जब तक ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, और ये बच्चों में बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों में होने लगी है। अच्छा। मुख्य कारण यही है कि फिजिकल इनएक्टिविटी और बाहर फास्ट फूड कल्चर। कोई एक्टिविटी नहीं है, आप एक्टिविटी सिर्फ ये है मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर में बैठ करके दिन भर बैठे रहना, उसी में सब कुछ देखना। ऐसे ही लोगों के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि वो लोग, क्योंकि जो सुबह से 10 से 5 या 9 से 6 बजे तक केवल सीट पर बैठे रहते हैं या इधर उधर नहीं जाते हैं, और सुबह भी उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो पहले एक्सरसाइज करके जाएं, फिर तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, उनकी जीवन शैली क्या होनी चाहिए, दिनचर्या में क्या बदलाव करना चाहिए ताकि वो स्ट्रेस से भी दूर रहें? आपके पास 24 घंटे हैं जी। हर व्यक्ति के पास, वो चाहे हिंदुस्तान में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो जी। उसके पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में से अगर आप अपने लिए 1 घंटा निकाल दें जिसमें आप फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, कोई चीज़ खेलें या कुछ भी चीज़ करें, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और वो सही टाइम पे शुरू करें। हम ये सब चीज़ें तब शुरू करते हैं जब हमको बीमारी होने लगती है। ये शुरू से आप इसकी आदत डालें, आपको न बीमारी होगी, ना आपको किसी चीज़ का परहेज करना होगा, ना किसी करना होगा। ये आपको शुरू से कल्चर, ये माता पिता का एक कर्तव्य है कि बच्चे को इस तरह से 1 घंटे के लिए जरूर बाहर भेजें, घर के बाहर दौड़ के भाग करके, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है एक्सरसाइज। हमारी फिजिकल एक्टिविटी तो जीरो है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी रात की नींद बेटर हो जाती है। जब रात की नींद बेटर होगी तो आपकी दिनचर्या अपना भी बेटर हो जाएगी। तो दूसरा, सोने का कल्चर बच्चों में आजकल, जो भी बच्चे देखो, आप स्कूल में देखिए, आप स्कूल में मेरी कंप्लेन आई है कि बच्चे क्लास में सो जाते हैं शुरू के उसमें पीरियड्स में, क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं होती, वो 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल में देखते रहते हैं। तो वो रात की नींद उनको ठीक करनी पड़ेगी। हमारे सोने का टाइम दुनिया भर में 10 बजे रात से सुबह 6 बजे है। उस 8 घंटे में हमको 6 घंटे की क्वालिटी स्लीप चाहिए, और उसके लिए आपको 7 घंटे बेड पे होना ज़रूरी है। तो 11, साढ़े 11 बजे सो जाइए, 6:30, 7 बजे उठ जाइए, आपकी दिनचर्या में बहुत बढ़िया। डायबिटीज की नियंत्रण में पैदल चलना और कितनी देर चलना, सुबह या शाम, कब क्या होना चाहिए, मतलब आम आदमी के लिए? कोई समय की कोई पाबंदी नहीं है। पहले था जिनके पास समय था वो सुबह चलते थे, शाम को चलते थे। अब किसी के पास समय नहीं है, तो वो जब मर्जी आप चलिए। मेजर मील से 1 घंटा पहले और 3 घंटे बाद आप कभी भी चल सकते हैं। कितनी देर? अगर आपका वजन नॉर्मल है तो आधा घंटा मिनिमम। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो 45 मिनट से 60 मिनट आपको फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें चारों हाथ पांव चले, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, जॉगिंग हो, रनिंग हो, कुछ भी हो, वो आप कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से बाद में आप शुरू कर रहे हैं और पहले कभी आपने एक्सरसाइज नहीं की, तो कृपया कर दौड़े नहीं, उससे घुटनों पे जोर आता है। और आप केवल ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक की डेफिनेशन है 5 माइल पर आवर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपकी ब्रिस्क वॉक होगी। आपके शुगर इतना बढ़िया कंट्रोल होगा कि यू विल बी सरप्राइज्ड। नोएडा खबर से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।